देहरादून से दिल्ली तक बवाल मचाने वाले, जाम और तमंचा लहराने वाले, उत्तराखंड के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की घर वापसी हो गई है। बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए खानपुर से बीजेपी के विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की आखिरकार तमाम अंतर विरोधों के बावजूद पार्टी में वापसी के बाद विपक्षी हमलावर हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दाग अच्छे हैं। हालांकि पार्टी में वापसी के बाद चैंपियन के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। इस मौके पर चैंपियन ने कहा कि ना उन्होंने किसी की जमीन हड़पी और ना ही कहीं डकैती डाली। मैं स्पोर्ट्समैन हूं, राज परिवार से हूं, गोली चलाना और खेलना हमारा शौक रहा है। चैंपियन ने कहा कि शराब पीने पर रोक नहीं है, लेकिन उन्होंने निष्कासित किए जाने के बाद शराब पीना भी छोड़ दिया है। तो तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब कुंवर प्रणव चैंपियन की घर वापसी हुई, यानी कि बीजेपी में उन्हें वापस से शामिल करा लिया गया। और इस मौके पर भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन मूंछों को दाव देते हुए अपने पुराने अंदाज में ही नजर आए। तो बीजेपी वापसी के बाद चैंपियन का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैं राजनीति में पिछले 40 साल से, मेरे पिताजी 40 साल पहले विधायक बने। क्या किसी का हमने जमीन हड़पी? कोई चरित्र का आरोप मेरे ऊपर लगाइए, किसी के यहाँ डकैती डाली हो, किसी को कुछ किया हो, बताइए। ऐसा मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। मुझे क्यों आप माफिया बना रहे हैं? आरोप हैं तो भैया स्पोर्ट्समैन हूँ, राज परिवार से हूँ, गोली चलाने का, खेलने का, पहलवानी का शौक रहा है। लेकिन वो कोई शराब पीना भी कोई ऐसी बात नहीं, शराब अगर बंद करा देंगे आप। लेकिन अब मैंने 1 साल से पीना छोड़ दिया है, बिल्कुल आपको बताऊँ। रही पहाड़ की बात, मेरे अंदर खुद पहाड़ का खून है। मेरी दादी जी बिस्ट राजपूत थी, पट्टी जोशू सिमार खाल उनका गांव था लेंसडाउन में। तो हमारे खून के अंदर पहाड़ है। हम क्यों कहेंगे? उस वीडियो को टेम्पर करके मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया था, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आज मैं घर वापस आ गया हूँ। वही इस मामले में सबसे अहम रोल रहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का। वो क्या कह रहे हैं इस मौके पर, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, कोई भी कार्य होता तो एकदम 100% सहमत होंगे ऐसा नहीं होता, लेकिन ये निर्णय कोर कमेटी ने एक निर्णय लिया उनके 1 साल के कार्यकलापों को देखते हुए, और फिर उन्होंने लिख के भी क्षमा याचना की है। जो बात हुई थी उसके लिए क्षमा मांग ली है, और कल भी मेरे सामने उन्होंने अफसोस किया है। अब मैं आगे ऐसा नहीं करूंगा, तो क्षमादान कर दिया पार्टी। आपने बताया था कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी ने नाराजगी जताई थी, कुछ बातचीत हुई इसके बाद? ये मेरी बातचीत हुई, उन्होंने नाराजगी जताई। वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने अपनी बात कही, हमने वो सुन ली। वहीं कांग्रेस ने चैंपियन की वापसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने कहा कि बीजेपी अपने पतन की तरफ जा रही है, जो उत्तराखंड को गाली देने वाले को पार्टी में शामिल कर रही है। भाजपा अपने पतन की ओर कदम रख रही है। एक ऐसे व्यक्ति को आप पुनः पार्टी में ले रहे हैं जिसने उत्तराखंड को गाली दी हो, उत्तराखंड के लोगों को गाली दी हो। प्रणव सिंह से मैं कहना चाहती हूँ, कई चैंपियन आए और कई चैंपियन चले गए, लेकिन अगर उत्तराखंड में रहना है तो उत्तराखंड की बात करनी होगी। उत्तराखंड के लोगों के लिए सम्मानजनक शब्द यूज करने पड़ेंगे और उत्तराखंडियत की बात करनी होगी। जिनके ऊपर दाग हैं, धब्बे हैं, उनको अपनी पार्टी में वापस लेने का काम कर रही है। जिस तरह से पहले भी उनके राज्य प्रभारी और अभी एक विधायक के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे, प्रणव सिंह जी के पहले तो उनको जवाब ही देना चाहिए कि वे उनको निकाला या निष्कासित या निलंबित क्यों किया गया था, और फिर आप उनको वापस क्यों ले रहे हैं? ऐसी कौन सी परिस्थितियां और कैसा? ये तो वही वाली बात हुई ना कि जेल में जो अपराधी की साहब अब इसका आचरण सुधर गया है, इसलिए हम इसको जो है माफी दे रहे हैं। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2 खास मेहमान। कांग्रेस के, उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष है सूर्यकांत धस्माना और वरिष्ठ पत्रकार हैं नीरज कोहली। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धस्माना जी, पहला सवाल आपसे यही कि चैंपियन की वापसी हो गई है बीजेपी में, लेकिन क्या वजह है कि राजनीति में किसी भी सियासी दल के लिए दागदार नेता अच्छे माने जाते हैं? देखिए, कल भी हमने इस बारे में बहस करी थी, चर्चा करी थी, और इसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि जवाब भारतीय जनता पार्टी को ही देना है। निष्कासित उन्होंने किया था, उनके दल के विधायक हैं चैंपियन, उनके खिलाफ जो शिकायतें बीजेपी को प्राप्त हुई थी
उनके आधार पर जो पूरे सोशल मीडिया से लेके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके, समाचार पत्रों से लेके पूरे प्रदेश के अंदर जो बहुत बड़ा हंगामा मचा था जिन बातों को लेकर के, उन बातों को लेकर के उसका संज्ञान लेकर के बीजेपी ने उनके खिलाफ एक्शन किया और आज 1.25 साल बाद बीजेपी उनको वापस दे रही है। तो इसके जवाब तो बीजेपी को देने चाहिए कि जिन कारणों से उनको निष्कासित किया गया था, क्या वो कारण आज विद्यमान है या डाइल्यूट हो गए? ये जवाब तो बीजेपी को बीजेपी से भी हम जवाब मांगेंगे। हूं बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कोई ना कोई जुड़ेगा हमारे साथ, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि चाहे चैंपियन हो या फिर कोई और कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो अछूती नहीं होती, और चैंपियन तो पहले आपकी पार्टी में भी रहे हैं। इस रवायत से कांग्रेस भी अछूती नहीं है। नहीं, आपकी बात सही है, वो हमारी पार्टी में रहे, लेकिन जिस प्रकार का आचरण बीजेपी में जाकर के जो उन्होंने कहा, हमारे यहाँ कभी तमंचा डांस तो नहीं हुआ, हमारे यहाँ कभी राज्य के तमाम लोगों के बारे में, उत्तराखंड के लोगों के बारे में जो बात, आपत्तिजनक बात हुई, जिसको बहुत पूरे राज्य के लोगों ने बुरा माना, पूरे राज्य के लोगों ने जिस विषय पर रिएक्ट किया और जिस पर संज्ञान लेते हुए उनकी शिकायत हाई कमान तक, दिल्ली तक हुई और उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन हुआ। हमारा सवाल ये है जी बिल्कुल, आपके साथ रहते हुए क्या कुछ विवाद किए थे वो भी मैं आपको याद दिलाऊंगी, लेकिन अभी हमारे साथ अजय भट्ट साहब जुड़ चुके हैं, नैनीताल के सांसद हैं और उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अजय भट्ट जी, आपके अध्यक्ष रहते हुए कार्रवाई के लिए आपने लिखित में पत्र लिखा था, अब कैसी मजबूरी आ गई कि चैंपियन जरूरी हो गए? तत्कालीन परिस्थिति में जो बातें हुई थी, उस समय उन्होंने जिस भाषा शैली का प्रयोग किया था वो हम सबको अच्छा नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और फिर वो नए नए जिस पार्टी से आए थे उनको उतना तजुर्बा भी यहाँ का नहीं था, तो हम लोगों ने अपने सर्वोच्च नेतृत्व से राय परामर्श किया, तो ये माना गया कि 2 या 3 बार उनके विवादित बयान आ चुके हैं और अच्छा नहीं है, तो इसलिए हमने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और बीच में उनके कोई बयान भी नहीं आए। कई बार जब मैं अध्यक्ष था मेरे सामने खेद भी जताया और मुझसे क्षमा याचना भी करी और लिखित में भी क्षमा मांगी। अब मनुष्य का स्वभाव है, कोई बात कह दी है, अंततोगत्वा क्षमा कर रहा है व्यक्ति, क्षमा मांग रहा है, तो क्या करेंगे। मैं सोचता हूं कि यही परिस्थिति आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी के सामने आई, सबके सामने आई। वैसे तो मैंने पहले भी कहा है कि पढ़े लिखे आदमी हैं, भले आदमी हैं, पता नहीं क्यों कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि एकदम से कुछ न कुछ मुख से निकल जाता उनके, तो हमने बहुत उनको तब भी समझाया था, पर आज उन्होंने दोबारा संभवतः अपनी लिखित में क्षमा मांगी हो और अध्यक्ष जी से कुछ याचना करी है, तो उसके बाद 1-1.5 साल का समय हो गया है, तो अध्यक्ष जी सर 13 महीने टू बी प्रिसाइज, 13 महीने का वक्त हुआ है और घर वापसी हो गई, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी? क्षमा याचना तो लोग करते रह जाते हैं पूरी जिंदगी भर, लेकिन 13 महीने में वनवास खत्म हो गया। नहीं, मैंने वही कहा ना कि लंबे समय तक उनको पार्टी ने न तो कोई संरक्षण दिया, पार्टी की न एक्टिविटीज में रहे। हाँ, इतना जरूर रहा कि पार्टी की खिलाफत या कोई ऐसा अनर्गल बयान फिर उनके मुख से नहीं आया है। तो कभी कभी व्यक्ति को सुधरने का मौका भी देना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और जब व्यक्ति मान रहा है कि मुझसे गलतियां हो गई हैं, मैंने जो कहा है जी, और कहा कि मैं तो उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ, उत्तराखंड से बाहर मुझे कहीं जाना नहीं है और अब मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ नहीं सकता। हेलो जी जी सर, ठीक है सर। नीरज कोहली जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहना चाहता हूं। तो जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने राय मशविरे के बाद वही बात आज डिसीजन लिया है, तो वो डिसीजन सबको सर्वमान्य है जी। ठीक है नीरज कोहली जी, आप क्योंकि समझ रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति को, क्या लगता है आपको क्यों जरूरी हो गए चैंपियन? देखें अपर्णा कि राजनीतिक दलों में अक्सर हमने देखा है कि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जो पार्टियों की प्राथमिकता होती है चुनाव से पहले वो अक्सर ये होती है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है। तो कुंवर प्रणब चैंपियन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप देखेंगे कि लगातार वो अपनी रियासत से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों चाहे बीजेपी में रहे हों। मेरे ख्याल से 4थी बार वो विधायक बने हैं।
तो और दूसरा ये है कि आजकल बीजेपी के अंदर खाने जो हालात चल रहे हैं, अभी महेश नेगी वाला जो प्रकरण है, या इससे पहले जो और तमाम विधायकों को लेकर जो बीजेपी में अंदर चल रहा था, तो पार्टी में बस सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल सामान्य नहीं चल रही हैं। चुनाव नज़दीक है तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने कुनबे को एक करने के लिए ये बीजेपी की रणनीति है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं बीजेपी को दूसरी पार्टियों से इसलिए अलग मानता हूं कि बीजेपी हमेशा चुनाव में एक बात को कहती है कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, हम चाल चरित चेहरे की बात करते हैं और ये उसको चुनाव में भुनाते भी हैं। तो एक ऐसा विधायक जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी खराब रहा हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो राजनेता जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो कई बार अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ जाते हैं, लेकिन ऐसी लक्ष्मण रेखा को लांघ जाना कि जिस सामान्य व्यक्ति को जिस प्रदेश की जनता सिर आंखों पर बैठाकर कई बार विधानसभा में चुनकर भेज रही है, उसको वो सामान्य व्यक्ति से माननीय बना रही है, और वो विधायक जो है उस प्रदेश के लिए प्रति जो है अपशब्द बोलता है, असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है, उस प्रदेश को गाली देता है, तो ये तो कहीं से भी किसी तरह से माफी योग्य नहीं है। तो आप 13 महीने के लिए 6 साल के लिए उस विधायक का निष्कासन करते हैं और 13 महीने के लिए आप अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसको वापस ले आते हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ यही है कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनका अपनी पकड़ है अपनी क्षेत्र में, क्योंकि वो जिताऊ कैंडिडेट रहे हैं, सिर्फ इस समय बीजेपी वही देख रही है जो बीजेपी, जिसके विपरीत बीजेपी हर बार बोलती है कि ये कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस है और चाल चेहरे की बात करती है, लेकिन यहाँ उनका दावा ये दिखता है कि पार्टी किस स्टैंड पे पार्टी कहती क्या और करती क्या, किस रणनीति पे पार्टी चल रही है। अजय भट्ट जी, जो जनादेश आपकी पार्टी को उत्तराखंड में मिला या देश भर में मिला, उसको देखकर तो ये कहा जाने लगा कि कोई भी खड़ा हो जाए बीजेपी की टिकट पर वो जीत जाएगा, लेकिन क्या जिताऊ कैंडिडेट कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की शख्सियत इस कदर हावी हो गई, या आपको ग्राउंड रिपोर्ट से आपकी पार्टी को इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि वो जरूरी हो गए हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन? अगर मैं खासकर बात करूं कि हरियाणा में पंचायती चुनाव नजदीक है, उनको देखते हुए। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कहा ना कि जो उस समय उन्होंने भाषा शैली का प्रयोग किया, अध्यक्ष के नाते हमको नागवारा गुजरा, सभी को अच्छा नहीं लगा और प्रदेश की जनता को भी अच्छा नहीं लगा, और हमने अपने उच्च नेतृत्व से संपर्क किया, अपने साथियों से परामर्श किया, क्योंकि माननीय विधायक गणों के मामले में अध्यक्ष एकदम से कोई चीजें डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि चुने हुए आए हुए हैं, उसमें तो जो चुन के आया है उस क्षेत्र की जनता का भी जुड़ाव होता है उससे जी। तो हमने जब पूछा तो उसके बाद ये माना गया कि बार बार गलतियां और बार बार जुबान फिसल रही है और इस बार तो हद हो गई है, इसलिए तात्कालिक परिस्थितियों में मैंने निर्णय लिया अपने उच्च नेतृत्व से पूछ के कि उनको पार्टी से निकालने के अलावा कोई चारा हमारे पास नहीं बचा। मैंने फिर कहा आपसे अभी कि इतने दिनों में कोई उन्होंने विवादा, लेकिन अजय भट्ट जी और माफी बिल्कुल आपने ये कहा कि 13 महीने में कोई इस तरह का बयान नहीं आया, कोई विवाद नहीं खड़ा किया है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने, लेकिन जिस एक राय की आप बात कर रहे हैं अभी भी उनको लेकर काफी विरोध तो हुआ ही है, विरोध के स्वर तो उठे ही हैं। नहीं, देखिए ऐसा होता है, राजनीति में विरोध भी होगा, स्वाभाविक तरीके से आएंगे भी, जैसा कि मेरे मित्रों ने, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टियों में ये सब चलते रहता है। तो बहुत सोच विचार के बाद ही माननीय अध्यक्ष जी ने उनको पार्टी में लिया, इस समय पुनः उनको लिया है, और अब जो अध्यक्ष जी ने कह दिया उस पर हम इफ एंड बट कुछ बोल नहीं सकते हैं, हमारी मर्यादा मुझको परमिट नहीं करती। कल तक मैं अध्यक्ष था, मेरे खिलाफ कोई कार्यकर्ता नहीं बोल सकता था, वो मर्यादा है हमारी। आज मैं अपने अध्यक्ष जी के प्रति जो उन्होंने लिया है उसमें हम शामिल हैं सब। हम किसी की चाहे राय मशविरा हो या न हो, चाहे विरोध हो, तो हमारी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जब कोई निर्णय हमारा उच्च नेतृत्व लेता है तो उसमें हम सब शामिल होते हैं, चाहे आप उसे अच्छा माने, बुरा माने, कुछ भी हमसे कहे, बस ले लिया हमने, बस मैंने आपसे कह दिया है, बड़े सादे शब्दों में कह रहा हूं आपसे, प्रवण जी आगे हैं तो आप ले लिया है, तो अब जैसा आप लोग अपनी तरफ से कहना चाहें हमसे, हमें स्वीकार है, जो अध्यक्ष जी का निर्णय है वो सब कुछ स्वीकार है। जी, सूर्यकांत धस्माना जी, ऐसे ही चलती हैं सियासी पार्टियां, आपके घर में भी यही हाल होता है? नहीं, देखिए हमारे घर में और दूसरे के घर की बात नहीं है, पर्टिकुलर इस विषय पर अगर आप बात करेंगी तो आप ये देखेंगे कि हमारी पार्टी में अब वो पहली बार बीजेपी से एमएलए बने हैं, उससे पहले कांग्रेस में जब एमएलए बने थे लगातार वो जीतते रहे, केवल इसीलिए क्योंकि जो
आपत्तियां तमाम तरह की जो अभी डिस्कस कर रहे थे भट्ट साहब, जो उनके कथन के बारे में, हालांकि वो कितने मजबूर नजर आ रहे थे उनको वापस लेने के बारे में, वो आपने देख लिया उनके बयान से। लेकिन वो व्यक्ति राज्य में मिनिस्टर होना चाहिए था, राज्य में उनको एक स्थान, पॉलिटिकली एमएलए बन गए वो अपने क्षेत्र से आकर के, लेकिन इन हरकतों की वजह से ही, इन कारणों की वजह से ही राज्य में वो जो राजनीतिक उनका कद होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ये व्यक्ति को खामियाजा भुगतना पड़ता है। मजबूरी हो सकती है कि भाई जीत रहे हैं लगातार, तो बीजेपी ने सोचा कि अब क्योंकि 2022 के लिए उनको नजर आ रहा है कि हालत पतली है, 2022 में उनको नजर आ रहा है कि प्रदेश के अंदर सारे वर्ग परेशान हैं, सारे वर्ग जो है खिलाफ सरकार के हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल धराशायी हैं, नौजवान बेरोजगार परेशान है, 3.5 साल में कोई भर्ती खुली नहीं। ये सारे विषय हैं जिसके कारण राज्य में भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस हो रहा है कि 2022 की चुनौती बहुत कठिन उनके सामने है। इसलिए वो मैं समझता हूं कि केवल और केवल जो कारण है वापस लेने का वो यही है, क्योंकि वो संभालना चाह रहे हैं उन लोगों को। तमाम देखिए और भी तमाम लोग हैं, और इतना गंभीर मसला आप ये लगाइए अंदाजा कि राज्य के अंदर महिलाओं के उत्पीड़न का इतना बड़ा मसला सामने है पूरे प्रदेश के, और अभी तक कोई कार्रवाई पार्टी ने उस विधायक के खिलाफ नहीं करी जिसके खिलाफ एक अजय भट्ट जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय भट्ट जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, जी अजय भट्ट जी। मैं माननीय धस्माना जी ने जो बात कही है मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जी। अभी माननीय हरीश रावत जी उनकी पार्टी में जो वरिष्ठतम नेता हैं, तो उन्होंने तो खुद ही कहा था अभी कि जो घर आना चाहे माफी मांग ले तो हम लेने को तैयार हैं। तो इसके क्या मायने होने चाहिए? और जहां तक आपने कहा है कि हालत पतली है, मैं धस्माना जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फिर भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। आप यकीन मानिए, आपके तो आज माननीय मुख्यमंत्री पूर्व हरीश रावत जी कह रहे जब मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं इतना बिजली का बिल घटा दूंगा, इतना घटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पार्टी ने तय नहीं किया है उनको, अभी कहीं बात नहीं हुई है। ऐसे ध्रुव खड़े हैं अलग अलग, अध्यक्ष से कोई परामर्श नहीं, केंद्र से कोई परामर्श नहीं। तो ठीक है अजय भट्ट जी, कांग्रेस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन पर चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा कि पार्टी बीजेपी ही वापस आएगी सत्ता में वापस, चाहे कोई भी चुनाव हो, लेकिन ऐसे ही आएगी क्या? नहीं आएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उन्होंने जितना कहा है, माफी मांगी है, उसका उनको अगर गलत किया है तो उनके क्षेत्र की जनता उनको जवाब देगी। अब रहा महेश नेगी का हाल, जहां तक हमारे माननीय विधायक हैं, तो महेश नेगी जी के बारे में हम लोगों ने कहा है साफ, हमारे अध्यक्ष जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और हमने, कि जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर कार्रवाई तय होगी, क्योंकि मामले की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो बीच में हम निर्णय कैसे दे सकते हैं? कोई भी कैसे कह सकता है कि अभी अपराधी हो गए हैं? अगर कल को इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज आती है तो पार्टी अपना निर्णय लेगी, कानून अपना काम ठीक करेगा। है, नीरज कोहली जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धस्माना जी, उसके नीरज जी आपके पास आऊं उससे पहले धस्माना जी यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं, उनका कमेंट ले लेती हूँ। जी सूर्यकांत धस्माना जी। नहीं देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एफआईआर ही लॉन्च नहीं हुई जनाब। भट्ट साहब आप पता करें, एफआईआर ही लॉन्च नहीं होना। आज महेश नेगी पर डिस्कशन नहीं है, महेश नेगी पर डिस्कशन नहीं है। नीरज जी नहीं, भट्ट साहब ने सफाई दी ना उसके बारे में, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टिगेशन किसकी चल रही है। वो महेश नेगी को बीच में ले आया है, तो महेश नेगी पे ही उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि 2003-04 में जब जैनी प्रकरण हुआ था उत्तराखंड के अंदर, जो उस समय राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, मौजूदा कैबिनेट मंत्री जो हरक सिंह रावत है, उस समय जो कांग्रेस में तिवारी सरकार में मंत्री थे, उस समय पर भी एक जैनी लड़की ने जो है उस समय आरोप लगाए थे। और नैतिकता की दुहाई देते हुए अजय भट्ट जी को याद होगा शायद, बीजेपी ने कई दिन तक सड़क के बाहर और सदन के अंदर हंगामा करके रखा था, हाउस नहीं चलने दिया और उनको मजबूर करा और विवश करा उनसे त्यागपत्र लेने के लिए। तो उस समय हालांकि वो बाद में एक इन्वेस्टिगेशन चली, सीबीआई जांच हुई, वो उसमें पाक साफ निकले। तो उस समय तो आप नैतिकता की दुहाई देते हो जब आप ऑपोजिशन में होते हो, और जब रूल में आ जाते हो तो आप कहते हो कि इन्वेस्टिगेशन होने दो साहब, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। तो ये दोहरी नीति क्यों, डबल स्टैंडर्ड क्यों आप लोगों का? भट्ट साहब जी सुना आपने नीरज कोहली जी को? नहीं, देखिए, हमने कभी भी हरक सिंह जी का नाम लेकर, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मैं उस समय विपक्ष में था, एक शब्द नहीं बोला है। अगर आप विधानसभा की कार्रवाई उठा के देखेंगे,
उसमें हमने कहा एक कुंवारी लड़की से किसी मंत्री जी का पुत्र पैदा हुआ है, ये बात आई है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इतनी सी बात कही। तो उसमें जब इंक्वायरी हुई तो जेनी ने नाम ले लिया। अब नाम लेने के बाद इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी लेने के बाद जो सारी चीजें होती हैं, जैसा आप कर रहे हैं विपक्ष में आजकल, महेश नेगी जी को जगह जगह पुतले फूक रहे हैं, गांव गांव में सब जगह जा रहे हैं। अपोजिशन पार्टियों का एक एक काम होता है कि ठीक है, लेकिन उस तरह का प्रोटेस्ट कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है, कि ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। धस्माना जी, इससे जवाब आपका लूंगी मैं, लेकिन इससे पहले नीरज कोहली जी, सवाल यहाँ पर यह था कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन क्या पंचायती चुनाव नजदीक हैं इसलिए जरूरी हो गए हैं? और एक और सवाल, कैसे इतना बड़ा शख्स बन गया या उनकी शख्सियत इतनी बड़ी हो गई कि कोई भी पार्टी उनको छोटी लगने लगती है? देखें अपर्णा, ये तो उनका शुरू से एटीट्यूड रहा है, वो चाहे कांग्रेस में रहे हो, एक आदमी का कहते हैं एक एटीट्यूड बन जाता है एक जनप्रतिनिधि का, तो उनका एटीट्यूड शुरू से रहा है। वो चाहे कांग्रेस में रहे हो चाहे बीजेपी में आ गए हो, उनका एटीट्यूड में परिवर्तन नहीं आया। वो पुराने समय पर भी एज ए विधायक रहते हुए इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में फायरिंग कर देना और आम लोगों पे कटाक्ष कर देना, विधायकों पे कटाक्ष कर देना, ब्यूरोक्रेसी पे कटाक्ष कर देना, ये उनके करैक्टर में रहा है, ये सब चीज़ें रही हैं। सवाल ये है कि पार्टियां जो हैं, मैंने देखा कि अपनी प्राथमिकता में ये देखती हैं कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है, और बीजेपी के सीनियर लीडर्स तो मौके मौके पे कह चुके हैं कि चुनाव के समय पे भी हम सबसे पहले ये देखते हैं, जब प्राथमिकता ये देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट जिताऊ है, तो जिताऊ कैंडिडेट है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया रहा है, एक विशेष समाज से वो आते हैं, वहाँ उनकी अपनी क्षेत्र में पकड़ है और वो लगातार कंटिन्यू जीतते हुए आ रहे हैं। इस समय प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम है, आम आदमी पार्टी की दस्तक के बाद सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस भी जो है उस तरह की विपक्ष की भूमिका में नहीं रही है जैसे कांग्रेस को रहना चाहिए था। तो बीजेपी को लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की दस्तक के बाद जो है, जो उनके नाराज लोग हैं या अंदर खाने जो थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है विधायकों का, बार बार विधायकों की जो ब्यूरोक्रेसी पे लेकर खुल के चीज़ें निकल के आ रही हैं या और चीज़ें आ रही हैं, या महेश नेगी का जो ताज़ा प्रकरण रहा है, तो कांग्रेस बीजेपी जो है अपनी आगामी चुनाव की रणनीति को देखते हुए इन सब चीज़ों को मैनेज करने पे लगी हुई है, और कहीं ना कहीं थोड़ा फेस सेविंग भी करना चाहती है कि कहीं जो आम लोगों में संदेश जा रहा है, जो स्टेट में संदेश जा रहा है, उसका नुकसान ना हो, उसको डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। यानी कि जो प्रोएक्टिव की भूमिका में कांग्रेस को होना चाहिए था, वहां पर यहाँ बीजेपी अभी से ही डैमेज कंट्रोल में भी जुट गई है, फेस सेविंग भी कर रही है, और आम आदमी पार्टी की दस्तक के बाद उसकी काट में भी ढूंढ लग गई है। सूर्यकांत धस्माना जी, विपक्ष उतना आक्रामक, उतना तेवर क्यों नहीं दिखा पा रहा है, चाहे वो कोई भी मामला क्यों ना हो, चैंपियन का हो या महेश नेगी का हो या फिर कोई और हो? अपर्णा, आपको मालूम होना चाहिए पिछले 2 महीने में कांग्रेस पार्टी के लगभग 350 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं। अकेले प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ राज्य में अलग अलग जगहों में, अलग अलग जनपदों में 1 दर्जन मुकदमे कायम हुए हैं। प्रीतम सिंह के खिलाफ, मेरे खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं, हरीश रावत जी के खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं। प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा, तिलक राज बेहड़ हो, उधर नारायण पाल हो, उधर सुमित हृदय हो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल